राव इंद्रजीत सिंह नहीं आए गुरुग्राम, सीएम सैनी भी थे, मनोहर लाल खट्टर भी थे, राव नरबीर सिंह भी थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम से दूरी बनाई। राव इंद्रजीत सिंह यहां पर नहीं दिखे। अब सवाल उठ रहे हैं, जब आमंत्रित किया गया था तो आखिर राव इंद्रजीत यहां क्यों नहीं आए? क्या कारण रहे कि राव इंद्रजीत सिंह यहां पर नहीं पहुंचे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। शानदार मौका था आज गुरुग्राम के विकास के लिहाज से, क्योंकि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन हुआ। अब शहर में मेट्रो स्टेशंस बढ़ेंगे, काफी फायदा होगा। सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूमि पूजन किया, लोगों को संबोधित किया। राव नरबीर सिंह भी यहां पर मौजूद थे, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी संबोधित किया। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यहां पर नहीं दिखे, उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। अब इसके पीछे कारण क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन इसे राव बनाम राव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राव नरबीर राव इंद्रजीत के धुर विरोधी माने जाते हैं और दोनों के बीच संबंध कैसे हैं ये जगजाहिर है। हालांकि उनके समर्थक विधायक जरूर यहां पर थे। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, पटौदी से विधायक बिमला चौधरी, सोहना से विधायक तेजपाल तंवर और बादशाहपुर के विधायक कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह यहां पर मौजूद थे। यानी चारों विधायक थे गुरुग्राम जिले के। लेकिन जहां गुरुग्राम के विकास के लिहाज से यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो लंबे इंतजार के बाद आया, और राव इंद्रजीत सिंह यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, फिर भी वो यहाँ पर नहीं आए। खैर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन किया। उनके साथ राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे। वैसे सीएम रहते हुए मनोहर लाल खट्टर के साथ भी राव इंद्रजीत के संबंध ज्यादा मधुर नहीं थे, और अभी कुछ समय पहले ही रेवाड़ी में सीएम नायब सैनी को भी भरे मंच पर ही राव इंद्रजीत सिंह ने अपना लहजा दिखाया था और राजनीतिक ताकत का एहसास भी कराया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह एक दूसरे के कार्यक्रमों से दूरी बनाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीएम भी थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे, हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह भी थे, लेकिन राव इंद्रजीत नहीं थे, जबकि उनको आमंत्रित किया गया था। खैर, मैं आपको इस खास प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं कि अब गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार से क्या क्या चेंजमेंट होगा, क्या फायदा होगा, कितने मेट्रो स्टेशन होंगे, सब विस्तार से आपको जानकारी देता हूं। दरअसल गुरुग्राम में लंबे समय के इंतजार के बाद अब पुराने शहर को मेट्रो से जोड़ने का काम शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी ने मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन कर दिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी यहां पर थे। यानी अब विधिवत रूप से मेट्रो निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का काम गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा पूरा करवाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से पुराने शहर में रहने वाले लोगों का मेट्रो में सफर करने का सपना साकार होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 28.5 किलोमीटर है, जो मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 26.65 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर और बसई गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे तक 1.85 किलोमीटर का सफर शामिल है। जानकारी के मुताबिक इसमें 27 नए स्टेशन होंगे। इसमें पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक निर्माण कार्य का टेंडर भी दे दिया गया है। ऐसे में अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पहले चरण में मेट्रो के सिविल वर्क के लिए 1503.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शुरू में 15.22 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जहां 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 45, साइबर पार्क, सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव, ये तमाम जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्टेशन होंगे। सेक्टर 9 बसई से द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 1 का निर्माण कार्य इसमें शामिल है पहले फेज में। पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 30 महीने के भीतर पूरा करने का टारगेट है। अभी गुरुग्राम का करीब 10% हिस्सा ही मेट्रो से कवर होता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मेट्रो विस्तार के दोनों चरण पूरे होने के बाद और नई लाइन बनने के बाद शहर का 40% हिस्सा मेट्रो से कवर हो जाएगा। अभी शहर में येलो लाइन दिल्ली मेट्रो की लाइन है, जबकि ग्रीन लाइन रैपिड मेट्रो की है, और येलो लाइन पर 5 स्टेशन और रैपिड मेट्रो के 11 स्टेशन हैं गुड़गांव में। रैपिड मेट्रो केवल साइबर सिटी से लेकर गोल्फ कोर्स रोड पर है, जो डीएलएफ और आसपास के जो
पोश इलाके हैं उनको कनेक्ट करती है। लेकिन अब ये मेट्रो कॉरिडोर पुराने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से जोड़ने के अलावा रेजिडेंस, ऑफिस और कमर्शियल एरिया को जोड़ेगा। यानी सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो अब उद्योग विहार, साइबर सिटी, रेलवे स्टेशन और द्वारका एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। काफी फायदा होगा लोगों को। मेट्रो के रखरखाव संबंधी गतिविधियों की देखभाल के लिए एक डिपो की योजना भी है। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार से रोजाना लाखों यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी, लोगों का समय बचेगा, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। इससे न सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम का कनेक्टिविटी नेटवर्क और मजबूत होगा, बल्कि लाखों यात्रियों को रोजाना सुगम और तेज सफर की सुविधा भी मिलेगी। गुरुग्राम देश विदेश की आईटी और औद्योगिक कंपनियों का गढ़ है। मेट्रो विस्तार के बाद कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। दरअसल सीएम नायब सैनी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे और फिर वहां पर भूमि पूजन किया गया। यानी एक बड़ा क्षण रहा गुरुग्राम के लिए, गुरुग्राम के विकास के लिए। लेकिन स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यहां पर नहीं पहुंचे। सेक्टर 44 में आयोजित हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह दोनों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह यहां पर नहीं आए। हालांकि इसके पीछे अभी तक कारण भी साफ नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह यहां पर क्यों नहीं आए, लेकिन आपके लिए राय के दरवाजे खुले हुए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।